साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। साथियों फ़िलहाल में अभी हम लोग मौजूद हैं नैनीताल के टूर पे और कल हम लोगों ने यहाँ पे नैनीताल का साइट सीइंग किया था पार्ट 1। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस वीडियो का लिंक। उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी धमाकेदार वीडियो था कि मात्र 1000 रुपये में 7 पॉइंट आप कैसे घूमेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने पॉइंट घूमा था वो था स्नो व्यू पॉइंट। वहाँ से हिमालयन रेंज की इतनी खूबसूरत वादियाँ हम लोगों को देखने को मिली थी। इन वादियों को देखने के बाद हम लोगों ने वहीं पर स्थित देव मंदिर का दर्शन किया। देव मंदिर दर्शन करने के पश्चात हम लोगों ने तीसरा साइट जो विजिट किया था वो था लेक व्यू पॉइंट। वहाँ से नैनीताल के लेक का कुछ इस तरीके से सुंदर नज़ारा देखने को हम लोगों को मिला था। उसके बाद हम लोग जो चौथा पॉइंट हम लोगों ने विजिट किया था वो था लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट। दोनों बिल्कुल पास पास थे और वहाँ से सराउंडिंग साउंड भी आता था। साथ ही साथ हिमालयन रेंज की इन खूबसूरत वादियों का भी दर्शन करने को हम लोगों को मिला था। उसके बाद हम लोग गए थे नैनीताल व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर एसी की ठंडी ठंडी हवाएं निकलती रहती हैं। साथ ही साथ आपको सेल्फी खिंचवाने के लिए कुछ इस तरीके से मिल जाता है। शाम के 8 बजे पॉइंट जो हम लोगों ने घूमा था वो था नैना देवी मंदिर। ये बिल्कुल झील के ही किनारे है। उसके बाद माल रोड को घूमते हुए हम लोग रात में आ गए थे क्वार्टर पे। तो ये पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइट सीइंग का आज दूसरा दिन है हम लोग का नैनीताल का और अभी हम लोग लेक पे ही मौजूद हैं। तो पहले एक बार लेक पे ब्यूटीफुल बादल्स आ गए हैं जो नीचे की तरफ, उसको मैं दिखा लेता हूँ। फिर यहाँ से हम लोग की क्या प्लानिंग होती है उसके बारे में मैं बात करूँगा। ये सामने की तरफ बादल देखिए कितने प्यारे, बिल्कुल ज़मीन पर उतर गए हैं ऊपर से। और ये सुनहरे बादल कैसे तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ मछली भी है नैनी झील में और काफ़ी ज़्यादा मछली हैं जो कि तैर रही हैं। कल हम लोगों ने यहीं से बोटिंग की थी, इन्हीं बोट से कल गए थे सामने वो मंदिर तक। मंदिर से फिर घूमते हुए हम लोग आए थे। तो अभी आज के दिन हम लोग क्या विजिट करते हैं, क्या प्लानिंग रहती है उसके बारे में मैं ज़रूर अपडेट करूँगा। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग दूसरे दिन साइट सीइंग के लिए अपने होटल से निकल गए हैं और नैनी झील पर आप पहुँचे हैं। इसकी सुंदरता को देखकर हम लोग का मन बहुत प्रसन्न हो गया। तो हम लोग यहीं पे थोड़ी देर पहले इसकी सुंदरता को देखते हुए, निहारते हुए, प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ अविस्मरणीय शहर को अपनी आंखों से निहारते हुए, इन हसीन पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम लोग बिल्कुल लेक के ऊपर बादल, कितना बेहतरीन नज़ारा है। सामने की तरफ हर 2 से 3 मिनट बाद पूरी बादल ये हट जाते हैं, फिर बादल आ जाते हैं। तो दूसरे दिन साइट सीइंग क्रम करने के लिए हम लोगों ने एक गाड़ी बुक कर लिया है जो हम लोगों को 1200 को पड़ी है और ये हम लोगों को खुरपा ताल घुमाएगा। उसके बाद से फिर वुडलैंड वाटर पार्क घुमाएगा और उसके बाद फिर लाके नैनीताल में हम लोग को छोड़ देगा। तो 1200 रुपये में हम लोग को ये गाड़ी पड़ी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज दूसरे दिन का जो साइट सीन है उसके जो पहले साइट सीन पे हम लोग आए पहुँचे हुए हैं वो एक हिबन जगह है, स्वर्ग। देखिए सामने की तरफ कितने अच्छे क्लाउड्स जो हैं वो पर्वतों को इनको चूम रहे हैं। और इस जगह का नाम है खुरपा ताल लेक। सामने की तरफ में लेक है। तो पूरी तरीके से क्लाउड जो है वो हम लोगों के पीछे है और साथ में बहुत ही बेहतरीन जगह है, बेहतरीन व्यूज है यहाँ से। और नैनीताल आने पे मैं इतने जगह पर्वतीय क्षेत्र में घुसा हूँ लेकिन जो व्यूज हम लोगों को नैनीताल से दिखते हैं वो बहुत ही कम जगहों पे ऐसे व्यूज मुझे मिले। एक मैं मनाली को छोड़ दूँ तो ऐसा व्यूज मुझे और कहीं नहीं मिला। चाहे मैं मसूरी घूमा या फिर
हिमाचल प्रदेश के कई जगहों पे मैंने घूमा। वास्तव में लाजवाब मनमोहित कर देने वाले व्यूज मिलते हैं देखने को। पीछे की तरफ के क्लाउड्स भी काफ़ी बेहतरीन दिखते हैं। तो अब चलते हैं खुरपा ताल की तरफ। खुरपा ताल में पहुंच के फिर वहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। तो ये जो व्यू पॉइंट था जहाँ पे हम लोग उतारा गया था, उसके जस्ट सामने ही माँ मनसा देवी का भी मंदिर है, खुरताल। तो चलते हैं एक बार माँ मनसा देवी के दर्शन करते हैं हम लोग। तो साइट सीन के क्रम में हम लोग जो तीसरे पॉइंट पे आप पहुँचे हैं वो है वुडलैंड वाटरफॉल। और यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। और 5 साल से छोटे बच्चे आपके साथ में हैं तो उनका टिकट नहीं लगता है। ये हम लोगों ने टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है और अब चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो वाटरफॉल के अंदर में हम लोग आ गए हैं गेट से एंट्री करते हुए। और कुछ इस टाइप का पहला नज़ारा जो वाटरफॉल का है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये वाटरफॉल बिल्कुल जो नीचे बहते हुए आता है कुछ इस टाइप से दिखता है। तो वाटरफॉल के बिल्कुल समीप हम लोग आप पहुँचे और यही वाटरफॉल है वुडलैंड वाटरफॉल। मैं दिखा दूँ थोड़ा जूम करके। काफ़ी तेज़ झरना जो है वो चल रहा है। तो ये है वुडलैंड वाटरफॉल। तो इस समय वाटरफॉल का हम लोग बिल्कुल आनंद ले रहे हैं और बिल्कुल उसके पॉइंट पर है जहाँ से वाटरफॉल का आनंद लिया जा सकता है। और इस समय मैं दिखा रहा हूँ तेज़ी से पानी जो है वो नीचे की तरफ। तो दूसरे दिन जो हम लोग थे नैनीताल में, वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोगों ने केवल वाटर पार्क वुडलैंड घूमने के बाद से फिर अपने हॉलीडे होम में आ गए थे वापस। और फिर हॉलीडे होम से ही हम लोग इन बेहतरीन नज़ारों को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। अगर बात करें जहाँ होटल में हम लोगों ने स्टे किया था, वो था रेलवे का हॉलीडे होम। तो आज नैनीताल ट्रिप का हम लोगों के तीसरा और आखिरी दिन है। और आज हम लोग यहाँ से बोलेरो अपनी मंगा ली है मैक्स पिक, और हम लोग यहाँ से निकलना है। साथ ही साथ यहाँ से हम लोग निकलेंगे कैंची धाम, फिर वहाँ से भीमताल, घोड़ा ताल मंदिर एक है वहाँ पे जाएंगे, फिर एक शटल करके है वहाँ पे जाएंगे, 7 ताल झील है, उनको देखते हुए फिर शाम को हम लोग काठगोदाम पहुँचेंगे। तो ये तीसरे दिन का हम लोग का जर्नी है और मैं शाम को बताऊँगा कि कितने में गाड़ी हम लोगों को मिली थी। और अभी हम लोग फ़िलहाल में हॉलीडे होम को बाय बाय करते हुए फिर अगले साल यहाँ पर आएंगे घूमने के लिए। नैनीताल की बेहतरीन यादें हम लोग अपने जहन में बैठाए हुए अब नैनीताल को धीरे धीरे विदा देते हुए आगे की तरफ बढ़ चले। नैनीताल से जैसे ही हम लोग नीम करोली धाम की तरफ बढ़े तो जो हम लोग को पहला व्यू पॉइंट पड़ा वो था सेल्फी व्यू पॉइंट। तो चलिए सेल्फी व्यू पॉइंट का मैं पूरी तरीके से ब्यौरा दे देता हूँ। तीसरे दिन के साइट सीन के क्रम में कैंची धाम से पहले हम लोगों को पड़ा हुआ है सेल्फी व्यू पॉइंट। और यहाँ से कुछ ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। अगर आप इन नज़ारों को नहीं देखेंगे तो आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पे सामने ही कॉटेज वगैरह है। तो अगर भविष्य में कभी नैनीताल प्लान करिए तो प्रयास करिए कि कुछ ऐसे कॉटेजेस में कमरे लेने के लिए जहाँ से ये सुंदर नज़ारों का आप व्यू ले सकें। एक कितना बेहतरीन। थोड़े से और नज़ारे मैं अपने मोबाइल में कैद कर लेता हूँ जिनको म्यूजिक के साथ में आप देख सकते हैं। बेहतरीन नज़ारे। देखिए वाह,
तो इस समय हमारी मिसेज जी साथ में है। तो खुशबू ये बताओ कि ये सेल्फी व्यू पॉइंट से कैसे नज़ारे तुम्हें देखने को मिल रहे हैं? क्या बता रही बताओ? और खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ में कुछ इस टाइप के जब देखने को मिलते हैं, पहाड़ हो साथ में पूरे ये बादल क्लाउड्स एकदम पहाड़ों के बीच में उतर रहे हो, तो जो ये नज़ारे हैं उनकी जो चमक है, धमक है, वो दुगुनी हो जाती है। तो वो सामने नैनीताल है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, वो कैमरे में मेरे कैद हो जाएगा। पीछे ये पीछे साइड में जो हल्का सा दिख रहा है वो नैनीताल है और हम लोग इस समय यहाँ पर आ चुके हैं। तो सेल्फी पॉइंट का हम लोगों ने साइट सीन का विजिट कर लिया है और यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट हम लोगों ने बिताया और काफ़ी अच्छे सारे फ़ोटो क्लिक किए हैं जो मेमोरेबल हैं और उनको हम लोग वीडियो के अंत में डाल देंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो जो मैं बता रहा था आपको कि नैनीताल आइए तो कुछ इस टाइप के लोकेशंस पे आप रुकिए। तो ये है विंटर लाइन होम स्टे, 100 मीटर आगे है। मैं वहाँ पे देख के बता दूँगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी देखिए ये है। तो वहाँ पे भी आप रुकिए और इन्जॉय लीजिए इस प्राकृतिक सौंदर्य को। ये नैनीताल का वास्तविक प्राकृतिक सौंदर्य है जो यहाँ पे है। तो सेल्फी व्यू पॉइंट पे लगभग 20 से 25 मिनट बिताने के बाद अब हम लोग का जो कारवा था वो निकल चला था नीम करोली धाम के लिए। नीम करोली बाबा की इस समय पूरे देश में काफ़ी चर्चाएं हैं और यहाँ पे पहुँचने के लिए लोग काठगोदाम से सीधे नीम करोली धाम आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नैनीताल दर्शन करना चाहते हैं, नैनीताल में एक आध दिन का स्टॉप लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले काठगोदाम से नैनीताल चले जाइए। वहाँ से इजली आपको मात्र 50 रुपये में नीम करोली धाम की शेयर टैक्सी मिल जाती है, क्योंकि वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की ये दूरी रह जाती है। और नीम करोली धाम एक पवित्र स्थान है, एक एनर्जेटिक स्थान है जहाँ पे आपको आकर ऊर्जा का संचार होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नीम करोली धाम के दर्शन किए, जिसका मैं विवरण आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ। तब तक थोड़ा सा आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं नीम करोली धाम, कैंची धाम, और ये सामने की तरफ में पूरा मंदिर है। इसके अंदर में मोबाइल जो है इस समय अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है बहुत दूर से ही शूट करने का, तो मैं थोड़ा सा शूट करके आपको बता देता हूँ। ये सामने की तरफ में वैष्णो माता का पूरा मंदिर है, साथ में वो जो सफ़ेद वाइट पिलर है वो वहीं पे बाबा समाधि स्थल में बैठे हुए हैं और उनका मंदिर बनाया गया है। साथ में इधर विंध्यवासिनी माँ का टेम्पल बना हुआ है। पूरा प्लेस बिल्कुल पीसफुल है और इस समय जो है पब्लिक काफ़ी ज़्यादा आ रही है, इसलिए अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतनी जानकारी दे देता हूँ कि नीम करोली बाबा दर्शन करने में आपको बहुत ही मन के अंदर से एक असीम ऊर्जा प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से अब व्यवस्था कर दिया गया है, अंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। पहले कैमरा वगैरह अलाउ था आज के 2 साल पहले, लेकिन अभी आज के डेट में कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर के विजुअल्स तो हम लोग नहीं ले पाए। लेकिन कुछ बाहर से ये वैष्णो माता का आपको दिख रहा होगा दरबार, साथ में आगे सफ़ेद वाला जो संगमरमर वाला है उसी में बाबा समाधि स्थल में बैठे हुए हैं। बाकी विंध्यवासिनी माँ है और इधर सामने में किताबें वगैरह रखी हुई हैं जहाँ से आप किताब वगैरह। तो नीम करोली धाम के हम लोगों के बेहद ही सुंदर और अच्छे से दर्शन प्राप्त हो गए और हम लोगों ने बाबा से वादा किया कि हम लोग बहुत जल्दी दोबारा आपके दर्शन को आएंगे।
अब यहाँ से दर्शन करने के पश्चात जो हम लोगों का कारवां है वो निकल जाएगा घोड़ा खाल मंदिर की तरफ। वो भी एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ की भी काफ़ी मान्यताएं हैं। तो 2019 में हम लोगों ने घोड़ा खाल मंदिर पहुँचे थे। तो अब नीम करोली धाम को हम लोग प्रणाम करते हुए आगे की तरफ बढ़ चले। तो हम लोग अपने साइट सीन के क्रम में तीसरे जगह पे पहुंच चुके हैं। वो है घोड़ा खाल मंदिर और ये सामने की तरफ में मंदिर है। मैं ऊपर चल के दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ से भीमताल के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। थोड़ा मैं उसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए बेहतरीन नज़ारों के साथ में पूरा भीमताल और पूरे बादल इन पर्वतों पे भी आके बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतरीन नज़ारा यहाँ भीमताल का भी। ये पूरा घोड़ा खाल मंदिर का गेट है और यहीं से लोग ऊपर पैदलों के रास्ते से धीरे धीरे जाते हैं आगे की तरफ। तो ये पूरा मंदिर है और लगभग 60 से 70 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर आप इस घोड़ा खाल मंदिर के पास में पहुंच सकते हैं। और ऊपर चढ़ने में आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और आप 2 से 3 मिनट में इन 60 से 70 सीढ़ियों को चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आप पहुंच जाएंगे। अगर आप भी नैनीताल घूमने आते हैं तो एक ऐसा मंदिर है यहाँ पर जहाँ पर 1 लाख से अधिक घंटियाँ इस मंदिर में बांधी गई हैं। तो क्या आप विश्वास करेंगे? चलिए मैं इस पूरे मंदिर को एक बार आपको विजिट कराता हूँ और इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको बताऊँगा। ये पूरे जो सामने दिख रहे हैं सब घंटियाँ ही घंटियाँ हैं और कहा यह जाता है कि 1 लाख से अधिक घंटियाँ इन मंदिरों में बांधी गई हैं। और ये पूरे देखिए आप घंटियों के गुच्छे। और हम लोग थोड़ा अंदर साइड में चलते हैं। नैनीताल से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित घोड़ा खाल मंदिर और काफ़ी फेमस मंदिर है। और पूरी मंदिर में ये पूरी घंटी 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 बेहतरीन जगह है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपनी मान्यताओं को कुछ इस तरीके से पर्ची में बांध जाते हैं और अगर उनकी बातें मुराद पूरी होती हैं तो उसके बाद आके वो अपने इन्हीं पर्चियों को वापस खोलते हैं। और इस टाइप की घंटे के गुच्छे होते हैं जिनको अपनी मान्यताओं के साथ में इन पर्चियों के साथ में बांध जाते हैं। ये सारी घंटियाँ ही हैं और तो सभी भक्त जो भी आते हैं यहाँ पे वो अपनी जो भी उनके अंदर दिल के इच्छा रहती है उनको इन पर्चियों के माध्यम से यहाँ पे लिख जाते हैं। और अगर उनकी मुरादें पूरी होती हैं तो इन पर्चियों को आकर वापस खोलते हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर भी है। मंदिर का मैंने दर्शन करा ही दिया आपको इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ बगल में भैरव घाट मंदिर है, उनका भी दर्शन करिए आप। सामने माता जी का मंदिर है और ये पूरी पर्चियाँ, ये पूरी घंटियाँ देख के आपको भी आश्चर्यचकित होगा कि ऐसा भी एक रहस्यमयी मंदिर जो पूरा मंदिर ही घंटियों से सजा हुआ हो। तो इस मंदिर को आप ज़रूर घूमने आए। अगर आप नैनीताल आते हैं, नीम करोली बाबा दर्शन करने आते हैं तो ये पूरी घंटियों की लट, पूरे मंदिर ही घंटियों से बना हुआ है। इस मंदिर पर आप ज़रूर आइए दर्शन करने। और जो भी आपकी मान्यताएं हैं कुछ इस टाइप से नीचे से पर्ची ले लीजिए, उन मान्यताओं को आप आइए लिखिए और यहाँ पे बांध जाइए। और अगर आपकी मान्यता पूरी हो जाती है तो फिर वापस से इस मंदिर पर खोलने ही। तो हम लोग 2019 में यहाँ पे आए थे, अपनी मान्यताओं को हम लोगों ने मांगा था, वो मान्यताएं हम लोग की पूरी हो गई।
तो हम लोग वापस उस पर्चियों को खोलने आते, तो हम लोगों ने पर्चियों को खोल दिया है और अब यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिया और हम लोग चल रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ। और पूरी मंदिर ये घंटियों से सजी हुई है और इतनी ज़्यादा घंटियाँ हम लोगों ने आज तक कहीं नहीं देखी। तो आप भी आइए, इस मंदिर का दर्शन अवश्य करिए। लल्ला आओ। तो घोड़ा खाल मंदिर के बाद हम लोग जो अपने साइड सीन के अगले क्रम में पहुंच चुके हैं, वो पहुंचे हुए हैं 7 ताल। और अब हम लोग चल रहे हैं 7 ताल दिखाने का मैं पूरा प्रयास। तो ये सामने की तरफ जो तालाब दिख रहा है, सरोवर, यही है 7 ताल। तो यहाँ पे नीचे साइड में सरोवर काफ़ी है। तो अगर खाने खाने की इच्छा हो तो आप यहीं 7 ताल सरोवर के जस्ट सामने ये पूरे रेस्टोरेंट बने हुए हैं खाने पीने की। और यहाँ पे सभी प्रकार के VIP से लेके जो भी खाने आप आसानी के साथ खा सकते हैं। और इस जगह का नाम है 7 ताल। एक्चुअली ये पूरा जो झील है वो 7 के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है 7 ताल। Opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. तो साइट सीन के क्रम में हम लोग अपने आखिरी पॉइंट भीमताल पे मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बोटिंग हम लोग ने लिया है वो हम लोग पड़ा है 350 का। और अब हम लोग चल रहे हैं बोट में, बोटिंग करते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। तो लगभग 20 से 25 मिनट हो गया बोटिंग करते हुए हम लोगों को। और बिल्कुल आइलैंड में बीच में हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर एक कैफ़े है, एक्वायरम आइसलैंड करके, जिसकी एंट्री फीस एक व्यक्ति की 200 रुपये रख रखी है इन्होंने। अगर आप नैनीताल आते हैं और बोटिंग का एंजॉयमेंट नहीं लेते हैं तो ये समझिए कि आप नैनीताल आना सार्थक नहीं। तो जो पहला हम लोग साइट सीन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोटिंग। और साथ में श्रीमती जी भी हैं जो साइड में बैठी हुई हैं। तो मैं कुछ जानकारी दे दूँ बोटिंग के बारे में। तो बोटिंग में 4 लोग अलाउ किए जाते हैं और पूरा चक्कर लगाने का 400 रुपये यहाँ पे लगता है, 420 रुपये। और अगर आधा चक्कर लगवाते हैं तो 320 रुपये। तो आप नैनीताल आते हैं तो इस तरीके से बोटिंग कर सकते हैं। और लाइफ जैकेट ज़रूर पहनिए। अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो उनको भी लाइफ जैकेट ज़रूर पहनाइए। लाइफ जैकेट से सुरक्षा बनी रहती है और लाइफ जैकेट पहन के ही बोटिंग वगैरह करना चाहिए। तो हमारे साथ में एक और जोड़े आया हुआ है संदीप भाई का, और वो लोग भी बैठे हुए हैं। वो लोग भी बोटिंग का आनंद लेते हैं। और हम लोग दूसरी बोटिंग के सामने श्रीमती जी हैं, साथ में मैं भी हूँ। तो मैं अपनी गुड़िया रानी के साथ में बैठा हुआ हूँ, लाली।
तो यहाँ पे मंदिर तक लाया जाता है और ऊपर में मंदिर है। और हम लोग को बताया गया कि 120 फुट गहरी ये ताल है और अगर आप बच्चों को लाते हैं तो काफ़ी संभाल के रखिएगा बच्चों को। साथियों नमस्कार, और आज हम लोग विजिट कर रहे हैं नैनीताल को। और आज हम लोग के नैनीताल का ये पहला दिन है। साथ ही इस समय हम लोग बोट पर और बोटिंग कर रहे हैं। पीछे में आप लोगों को हनुमान जी का मंदिर दिख रहा होगा और जस्ट इसके जस्ट सामने हम लोग का रेलवे का हॉलीडे होम है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो 3 दिनों का ऑर्डिनरी टूर हम लोगों ने बनाया है और आज पहला दिन है, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो साथ में हमारी धर्मपत्नी जी हैं खुशबू। तो खुशबू बोटिंग करते हुए कैसा अनुभव हो रहा है? तो जो थोड़ा बोटिंग है यहाँ की वो काफ़ी पतली है, इसलिए वाइफ थोड़ा सा उनको सीक्रेट फील हो रहा है, डर रही हैं। और नहीं पलटेगी नहीं, परेशान ना हो, पलटेगी नहीं, एंजॉय करो। और साथ में रेलवे हॉलीडे होम कैसा लगा तुम्हें? ओके। और नैनीताल का वेदर कैसा है, मौसम? और नैनीताल आने पे तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ का? सब कुछ अच्छा लगता है। और यहाँ के ताल के बारे में कुछ बताओ। तो ये थी खुशबू, वाइफ हमारी, और अपने सफ़र के बारे में बता रही थी। और इससे पहले भी क्या तुम नैनीताल आई हो? तो हनीमून मनाने के लिए हमारे साथ आई थी 2019 में, जब हम लोग की शादी हुई थी। और उसके बाद हम लोग फिर री एंट्री किए हैं 2025 में, 6 सालों के बाद दूसरी बार आए हैं। और पिछली बार हम लोग गए थे टिफिन टॉप पे। अगर टिफिन टॉप, भैया टिफिन टॉप चालू है? ठीक है, टिफिन टॉप चालू है तो कल हम लोग टिफिन टॉप का ज़रूर विजिट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ के बेहतरीन दृश्यों के साथ में हम लोग बोटिंग अपनी नैनीताल में समाप्त करने के कगार पर है। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे बोटिंग करके। थोड़ा सा सेफ देखने में तो बोटिंग नहीं लग रहा है, लेकिन इन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा आया। अगर आप बच्चों को लेकर आते हैं तो काफ़ी खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी गहरा बोट है यहाँ का। और ताल में पानी बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ पे ताल के भी इलाके जो हैं वो बधे हुए हैं। तो 3 भागों में पर्सनली इस ताल को बांट दिया गया है। तो हम लोग यहाँ बीच से बोटिंग कर लिए हैं और अब बिल्कुल किनारे के समीप हम लोग की जो नाव है वो पहुँच रही है। और हम लोग बोटिंग समाप्त करने के बाद फिर जो अगला हम लोग टूर में अपना प्रोग्राम रखे हैं वो रखे हुए हैं नैना माता का टेम्पल। तो आज पहले दिन हम लोग बोटिंग के बाद नैना माता का दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद शाम के समय में मूवी या बाजार को जरूर घूमेंगे। लाली टाटा। तो थोड़ा सा बोटिंग के बारे में मैं जानकारी दे दूं तो लगभग 20 मिनट तक बोटिंग पर हम लोग को घुमाया गया और 20 मिनट की लगभग सवारी रहती है। ठीक है, छोटा ही बोट लीजिए आप, छोटा ही आधे चक्कर का ही, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है बोटिंग में आपको जाने के बीच में। जब आप पहुँचेंगे तो थोड़ा सा सिगरेट फील पहुँचेंगे। और लाइफ जैकेट जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। और घूमने के साथ साथ एडवेंचर के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा को ध्यान जरूर रखिएगा। तीसरे दिन की शाम हो चुकी थी और हम लोग अब धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान लखनऊ की तरफ बढ़ चले थे। ये 3 दिन कैसे बीत गए संदीप विश्वकर्मा जी के साथ पता ही नहीं चला। और नैनीताल टूर की अविस्मरणीय यादें लेकर हम लोग अपने कैमरों में कैद करते हुए धीरे धीरे लखनऊ की तरफ बढ़ चले। तो अब अगली ट्रिप के लिए मिलेंगे एक बार फिर। तब तक RK सफरनामा को ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं जल्द ही आपको एक और नई स्थान की एक नई सीरीज जरूर लेकर आऊँगा। अब वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप भी मेरे वीडियो पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हॉलीडे होम से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हम लोग जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ से भी रिलेटेड मैं बिल्कुल 100% ओरिजिनल जानकारी देता हूँ।
echoing steps.